दोस्तों 3 से 4 लोग आपस में खड़े होकर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हेमा कितनी नसीब वाली है जो उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। क्योंकि दरअसल वास्तव में ही जो हेमा का पति है सुरेश, वह अपनी पत्नी हेमा को बहुत प्यार करता था। और जब वह ये बात कर रहे थे 3 से 4 लोग कि तभी हेमा के घर से चीख पुकार आती है और ये जो लोग हैं वह भागते हुए हेमा के घर पहुंचते हैं। और जब घर में इसके दाखिल होते हैं तो वह देखते हैं कि सुरेश की हालत बहुत गंभीर है, वह बहुत घायल है। इसके बाद ये 3 से 4 लोग और आसपास के इलाके के और लोग इस सुरेश को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं और वहाँ सुरेश की मौत हो जाती है। लेकिन इसकी जो मौत थी वह साधारण मौत नहीं थी, इसकी हत्या की गई थी। और जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया और जब आसपास के इलाकों में ये खबर फैली और जो ये 3 से 4 लोग इस बात को कर रहे थे कि हेमा कितनी नसीब वाली है और उसे सुरेश जैसा प्यार करने वाला पति मिला है, उनके कानों तक पहुंची, तो लोग हैरान थे, परेशान थे और ये सोचने पर मजबूर थे कि हमारे समाज में आज भी कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन है ये हेमा, कौन है ये सुरेश इसका पति और कैसे इसका कत्ल हुआ, इसकी हत्या हुई, तो हमारी इस कहानी में अंत तक बने रहिए। अब आपको इस सच्ची घटना से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना दिल्ली से है। पश्चिमी दिल्ली में ही एक इलाका पड़ता है, इसका नाम है मंडावली। और इसी इलाके में एक कॉलोनी पड़ती है, रेलवे कॉलोनी। और इसी कॉलोनी में एक व्यक्ति रहा करता था, इसका नाम है सुरेश। सुरेश की एक पत्नी है, इसका नाम है हेमा। हेमा और सुरेश अपने जीवन में बहुत प्रेम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और वह बहुत खुश थे। और हेमा और सुरेश के 2 बच्चे भी हैं, इसमें से एक है लड़का और एक है लड़की। लड़के की उम्र है 7 साल और लड़की की उम्र है 5 साल। दोस्तों ये कहानी आज से 2.5 साल पहले से शुरू होती है। सुरेश की पत्नी हेमा पर एक अनजान नंबर से मिस कॉल आती है और ये जो अनजान नंबर था यह है मथुरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले का रहने वाले सचिन का। सचिन इसके पास मिस कॉल करता है और फिर हेमा उसके जवाब में पूरा फ़ोन करती है और सचिन से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती और मेरे इस नंबर पर फ़ोन मत करना। लेकिन सचिन मानता नहीं है और लगातार हेमा पर फ़ोन करने लगा। धीरे धीरे हेमा को भी सचिन में इंटरेस्ट आने लगा और वह भी सचिन से बात करने लगी। और धीरे धीरे ये आपस में पहले तो दोस्त बने, फ़ोन ही फ़ोन पर, और फिर इनमें प्रेम संबंध बन गए। अब सचिन और हेमा में इस कदर प्रेम संबंध बन चुके थे कि सचिन अक्सर दिल्ली आया करता था मथुरा से लगभग 100 से 150 किलोमीटर दूर, और हेमा के साथ मिला करता था और उसके साथ घूमा करता था। और ये दोनों मिलकर आपस में संबंध भी बनाया करते थे। लेकिन हेमा को अब सचिन की ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी और वह हमेशा ही सचिन के पास रहना चाहती थी। इसीलिए हेमा ने आज से कुछ महीने पहले सचिन को अपने ही इस मंडावली इलाके में एक किराए का कमरा दिलवा दिया और सचिन इस किराए के कमरे में रहने लगा। और जैसे ही हेमा का पति सुरेश अपने काम पर चला जाया करता था कि हेमा अपने दोनों बच्चों को लेकर सचिन के रूम पर चली जाती थी और वहाँ पर ये दोनों अवैध संबंध बनाते थे। लेकिन हेमा का यहाँ पर भी जी नहीं भर रहा था और वह एक दिन सचिन से कहती है कि सचिन, मैं तुम्हारे साथ इस तरह से छुप छुप कर कब तक मिलती रहूँगी, तुम ऐसा कोई व्यवस्था बनाओ जिससे कि हम लगातार पूरी ज़िंदगी साथ बिताएं और हम आपस में शादी कर सकें। तो इस बात पर सचिन अपनी प्रेमिका हेमा से कहता है कि हेमा, ये तो तभी संभव हो सकता है जब तुम अपने पति से तलाक ले लो, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और फिर हम आपस में साथ ही रहेंगे। लेकिन हेमा फिर अपने प्रेमी सचिन से ये कहती है कि सचिन, तुम नहीं जानते कि मेरा जो पति है सुरेश, वो मुझे बहुत चाहता है और वो मुझे बहुत प्यार करता है, वह मुझे कभी तलाक नहीं देगा। और इस बात को सुनते ही फिर सचिन अपनी प्रेमिका से कहता है तो क्यों ना उसे रास्ते से ही हटा दिया जाए। और फिर हेमा भी इस बात में राजी हो जाती है और फिर ये दोनों के दोनों एक षड्यंत्र रचते हैं। और इसी षड्यंत्र के तहत जब 4 दिसंबर 2022 की शाम को जब सुरेश अपने काम से हारा थका अपने घर लौटा, तो इसकी जो पत्नी है हेमा, इसने पहले से ही अपने पति सुरेश के लिए दारू की कुछ बोतलें अपने घर में रख रखी थीं। दरअसल सुरेश कभी कभी दारू पिया करता था। और फिर इसकी पत्नी हेमा अपने ही पति से कहती है कि आज मैंने तुम्हारे लिए शराब रख रखी है और आज मैं तुम्हें अपने हाथों से शराब पिलाऊंगी। और सुरेश इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है और फिर ये जो इसकी पत्नी है हेमा, इसे लगातार शराब पिलाती है और लगभग 3-4 घंटे तक ये इसे शराब पिलाती रहती है। और फिर ये जो सुरेश है
वह शराब के नशे में कुछ इतना बदहवास हो जाता है और वह बेहोशी की हालत में चला जाता है और इसे बहुत तेज़ नशा हो चुका था। इसके बाद फिर ये हेमा, इसकी पत्नी, अपने प्रेमी सचिन को अपने घर बुला लेती है और फिर ये हेमा अपने प्रेमी सचिन के साथ मिलकर लगातार अपने पति सुरेश को पीटना शुरू करती है और वह लातों से, घूंसों से, हर तरह से अपने पति को मार रही थी। और ये जो सुरेश है वह बेसुध है, बहुत ज़्यादा नशे में है, उसे ये भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर हेमा का और इसके प्रेमी सचिन का जब लगातार इस सुरेश को मारते मारते जी भर जाता है और ये सुरेश घायल अवस्था में पहुंच चुका था, तो हेमा ने अपने सिर की चुन्नी उतारी, जो चुन्नी इसके पति सुरेश ने इसे इसकी इज्जत ढकने के लिए दी थी, और इसी चुन्नी से उसने अपने पति के गले को लपेटा सुरेश को और फिर लगातार ऐंठना शुरू कर दिया और अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। और फिर वह अपने पति को लेकर हॉस्पिटल भागी। इसका जो प्रेमी है सचिन, वह तो चुपचाप निकल गया था घर से और फिर इसने हल्ला मचाना शुरू किया और अपने पति को आसपास के लोगों की मदद से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और वहाँ कुछ ही देर बाद सुरेश की मौत हो गई। अब सुरेश की तो मौत हो चुकी थी, लेकिन हेमा ने जिस अस्पताल में सुरेश को इलाज के लिए भर्ती करवाया था, उसके कुछ डॉक्टरों को ये पता चल चुका था कि सुरेश की मौत एक हत्या है, वह साधारण मौत नहीं है, क्योंकि सुरेश के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और उसकी मौत भी ऐसा लग रहा था जैसे दम घुटने की वजह से हुई है। फिर पुलिस अस्पताल में पहुंचती है और सुरेश के इस शव को कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेकर इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और इतने में ही फिर पुलिस इसकी पत्नी हेमा से पूछताछ करती है। तो इसकी पत्नी हेमा पुलिस से कहती है कि मैं अपने पति की मौत से बहुत दुखी हूँ और मैं कुछ भी बोलने के लायक नहीं हूँ। मैं बस आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मेरा पति 4 दिसंबर की शाम को घर आया और वह बहुत नशे में था और उसके शरीर पर चोट के भी निशान थे और घर आने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और मैंने सुरेश को अस्पताल में भर्ती करवाया और फिर उसकी मौत हो गई। इसके बाद फिर पुलिस सुरेश के कुछ रिश्तेदार भी दिल्ली में रहते थे, वह भी अस्पताल में मौजूद थे, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने भी यही बताया कि सुरेश हेमा से बहुत प्यार करता था और हमें हेमा पर बिल्कुल शक नहीं है। इसके बाद फिर पुलिस और एंगलों पर जांच करती है और 4 दिसंबर को सुरेश की मौत हुई थी और फिर लगभग 3 दिन के बाद 7 दिसंबर को सुरेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही खुलासा होता है कि सुरेश की मौत दम घुटने की वजह से और शरीर पर चोटों की वजह से हुई थी। इसके बाद फिर पुलिस इस मामले में लगातार जांच कर रही है, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल पा रहा है कि तभी जांच के दौरान पुलिस पर एक अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन आता है और वह कहता है पुलिस से कि मैं इसी मंडावली की रेलवे कॉलोनी का रहने वाला हूँ, जहाँ पर ये सुरेश और ये हेमा रहा करते हैं। और वह पुलिस को ये बताता है कि आप एक बार हेमा के प्रेमी सचिन से भी पूछताछ करके देखिए, हो सकता है उससे आपको कोई क्लू मिल जाए। बस इतना ही सुनना था कि पुलिस को अपना रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा था कि तभी पुलिस इस सचिन को हिरासत में लेती है और इससे पूछताछ करती है। पहले तो सचिन इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जब पुलिस सचिन के कॉल डिटेल्स खंगालती है और इस हेमा के भी कॉल डिटेल्स खंगालती है तो दोनों के कॉल डिटेल्स में एक दूसरे के नंबर पाए जाते हैं और ये नंबर लगातार कई सालों से ये एक दूसरे से बात कर रहे थे और कई घंटों तक बात कर रहे थे। और फिर शक और सबूतों के आधार पर पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की। और जब पुलिस इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो ये दोनों टूट जाते हैं और पुलिस के आगे सुरेश की हत्या का सारा कच्चा चट्टा खोल देते हैं। अब पुलिस ने इस हेमा को और इसके प्रेमी सचिन को, इनके ऊपर गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है और इन्हें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस तरह से एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी अपने प्रेमी के साथ मिलकर, क्योंकि वह अपने प्रेमी के साथ अपने अवैध संबंधों को और अपने प्रेम संबंधों को कायम रखना चाहती थी। हेमा ने अपने पति को मौत के घाट उतारने से पहले अपने इन 2 बच्चों की तरफ भी नहीं देखा और उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, अब इन 2 बच्चों का क्या होगा, इन्हें कौन पालेगा, और ये दोनों बच्चे अनाथ हो गए। दोस्तों, जब पुलिस इस मामले में हेमा से और इसके प्रेमी सचिन से पूछताछ कर रही थी तो हेमा ने एक और बात बताई थी। जब हेमा अपने पति को मौत के घाट उतार रही थी, अपनी ही चुन्नी को उसके गले में डालकर लगातार ऐंठ रही थी, तो इसका जो बड़ा बेटा है 7 साल का, वह अपनी माँ हेमा से पूछता है कि मम्मी, ये तुम पापा के साथ क्या कर रही हो और ये पापा इतने तड़फ क्यों रहे हैं। तो ये जो हेमा है वह अपने बेटे से कहती है कि बेटा, तुम्हारे पापा के गले में दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारे पापा के गले को सेक रही हूँ।
इस 7 साल के मासूम को कुछ पता नहीं था कि उसके पिता की लगातार जान जा रही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारी सारी सच्ची घटनाओं पर कमेंट भी करें। और अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।